कि सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ा फैसला आया है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। 2002 में गुजरात के दंगे हुए थे जिसमें सरकारी साजिश की बात सामने आई थी। उस दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी इन आरोपों को खारिज भी कर चुकी है। लेकिन 2002 हिंसा में मारे गए सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 63 अन्य आरोपियों को क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल उठाए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जाकिया जाफरी की उस प्रोटेस्ट पिटीशन को खारिज किया है और कहा है कि प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए पिछले लगभग 2 दशक से इस मुद्दे को गलत मंशा के साथ सुलगाया जाता रहा है और इसमें शामिल लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। 20 साल गुजर गए। गुलबर्गा सोसाइटी में जो हिंसा हुई उसके नाम पर सियासत की कोशिश खत्म नहीं हुई। गुलबर्गा सोसाइटी में सांसद एहसान जाफरी की भी जान चली गई। उनकी पत्नी जाकिया जाफरी ने 2002 की गुजरात हिंसा से जुड़े मामले में एसआईटी की उस रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 452 पेज के अपने फैसले में न केवल जाकिया जाफरी की याचिका पर सवाल उठाए बल्कि अहम टिप्पणी उन 3 अधिकारियों के खिलाफ की है जिन्होंने एसआईटी के सामने यह दावा किया था कि वो उस मीटिंग के चश्मदीद गवाह हैं जिसमें मुख्यमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी ने वो आदेश दिए थे जिन पर आपत्तियां जताई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह भी टिप्पणी की कि एसआईटी ने जांच के दौरान जुटाई गई हर चीज पर विचार करके अपनी राय बनाई थी। उच्च स्तर पर बड़ी साजिश के आरोप के मामले में कोई नई चीज या नई सूचना मौजूद होने पर ही आगे की जांच का सवाल उठता है जो इस मामले में नहीं दिखता। इसीलिए एसआईटी की ओर से पेश की गई अंतिम रिपोर्ट को बिना कुछ किए स्वीकार किया जाना चाहिए। आज हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, आज हम वामपंथियों से पूछना चाहते हैं और आज हम सभी कॉर्टेज इंडस्ट्री से पूछना चाहते हैं जिनकी पूरी दुकान पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी जी के विरोध पर चल रही थी, अब कितनी देर और चलेंगे आप? 60 इन्वेस्टिगेशन तो हो गया, 12 साल प्रधानमंत्री, 12 साल मुख्यमंत्री, 9 साल प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट बार बार रिजेक्ट करता है। 2002 की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य में अचानक हुई घटना को कंट्रोल करने में कुछ अधिकारियों की नाकामी को स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम करार नहीं दिया जा सकता, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने तह तक जाकर सारे आरोपों की जांच की हो। 60 एजेंसीज के द्वारा उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ, मीडिया एजेंसी, इंटरनेशनल एनजीओ, सेल्फ अपॉइंटेड एनजीओ, एसआईटी, इस पर कई बार हुआ, हर बार उनको क्लीन चिट मिला। दरअसल जाकिया जाफरी और तीस्ता शितलवाड़ ने मीडिया के स्टिंग ऑपरेशंस और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट के बयानों के आधार पर प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की थी। अदालत ने कहा कि जो दावे एसआईटी की जांच में ताश के पत्तों की तरह ढह गए, ऐसे झूठे दावों के आधार पर सवाल उठाना सही नहीं। अदालत ने कहा कि 16 साल तक कार्यवाहियां चलती रहीं, मामले को गर्म बनाए रखने के लिए कई अर्जियां फाइल की जाती रहीं। असल में प्रक्रिया का इस तरह दुरुपयोग करने में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। जाकिया जाफरी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह सख्त टिप्पणी इसलिए भी की गई क्योंकि 2002 में गोधरा में ट्रेन से जा रहे कार सेवकों की S6 बोगी में आग लगा दी गई थी। इसके बाद गुजरात में हिंसा भड़क गई थी। इस दंगे का आरोप सरकार पर लगाने की कोशिश शुरू हुई, यहाँ तक कि तब मुख्यमंत्री के पद पर मौजूद नरेंद्र मोदी से भी एसआईटी ने पूछताछ की थी। तब करीब 8 घंटे नरेंद्र मोदी से पूछताछ हुई थी। जाकिया जाफरी ने तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गुजरात के गृह मंत्री, डीजीपी, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर समेत 61 लोगों पर साजिश का आरोप लगाया था। एसआईटी ने उस वक्त नरेंद्र मोदी से 68 सवाल पूछे थे। लंबी प्रक्रिया चली और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट पिटीशन को खारिज करते हुए साफ कह दिया कि बार बार प्रक्रिया का दुरुपयोग करके इस मुद्दे का दोहन करने की कोशिश हुई। मोदी जी ने इस 20 साल के टॉर्चर
में कभी अपनी शांति नहीं खोया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी महसूस किया है कि जानबूझकर इस विवाद को पिछले 2 दशकों से सुलझाया जाता रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जाकिया जाफरी की प्रोटेस्ट पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ऐसी गंदी सियासत पर रोक लगेगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।